हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है कोण, जिसे हम इंग्लिश में एंगल कहते हैं, ये हमारी नेक्स्ट यूनिट चलेगी। सबसे पहले देखेंगे कोण, एंगल किसे कहते हैं। दो सीधी रेखा या किरणों के मिलने पर बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। दो सीधी रेखा या किरणों के मिलने पर बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। कोण की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कोण को हमेशा डिग्री में मापा जाता है। कोण को डिग्री में मापा जाता है। कोण को हम कोना भी कहते हैं। कोण को हम कोना भी कहते हैं। देखो, या तो दो सीधी रेखा होंगी या दो किरणें होंगी। जैसे मानो ये एक बिंदु है, यहां पर इस बिंदु से एक किरण हमने इधर खींची, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया ओ, और एक इसी बिंदु से हमने एक किरण इस तरीके से खींच दी, इसको नाम दे दिया हमने बी। तो ये हो गई ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी। तो इन दोनों के मिलने पर ये जो बीच की चीज बनी, ये इसको कहते हैं कोण, और इसे डिग्री में लिखते हैं। डिग्री मतलब जैसे हमने लिखा 12, तो 12 के ऊपर ये छोटी सी जीरो लगा देंगे, तो इसको हम कहेंगे डिग्री। इसको हम डिग्री में कहेंगे। और हम कहीं कहीं एंगल यानी कोण को हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। थीटा, जहां हमें कोण लिखना हो उसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। तो ये तो हो गई कोण की बात। अब कुछ विशिष्ट प्रकार के कोण पढ़ते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ऋजु कोण। इसका नाम है ऋजु कोण। नंबर 1, ऋजु कोण। ये सभी आपको याद करने हैं। अगर आपको ये सभी याद नहीं होंगे तो आपकी एक्सरसाइज भी नहीं हो पाएगी और आपको कोणों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। आप सवालों में अटक जाएंगे। ये सभी को अपनी कॉपी पर लिखने हैं और सभी को याद करने हैं। अब देखेंगे ऋजु कोण। किसी रेखा के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर दो किरण परस्पर विपरीत दिशा में लीजिए। दो किरण परस्पर
विपरीत दिशा में लीजिए। इस प्रकार रेखा के बिंदु O पर इस प्रकार रेखा के बिंदु O पर दो विपरीत किरण के द्वारा बनाए गए कोण के द्वारा बनाए गए कोण ऋजु कोण कहलाते हैं। ऋजु कोण कहलाते हैं। देखेंगे किस तरीके से कहलाएंगे। इस पर दिया गया है कि कोई एक बिंदु है, मानो ये रहा O। O हमें बताया गया है, ये O बिंदु है। यहाँ पर यहाँ विपरीत दिशा में दो किरणें खींची जाएं। एक किरण ये गई मानो A, और एक इसी की विपरीत दिशा में ये किरण चली गई B। तो हमारा ऋजु कोण बन गया। मतलब ये वाला जो कोण बना है ये कहलाता है ऋजु कोण, जो कि 180 डिग्री का होता है। ये बात ऐसे ही याद रखनी है, ऋजु कोण मतलब 180 डिग्री। ऐसे ऋजु कोण मतलब 180 डिग्री, ये इसी तरीके से ही याद रखनी है। अब दूसरा देखेंगे। नंबर 2 हो गया संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के, देखो इसको इस तरीके से समझेंगे संपूर्ण कोण को मतलब यदि कोई भी, जैसे ये एक बिंदु है और ये एक किरण गई इस तरीके से, जो है A, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, इसका इस वाली किरण का। अब यदि कोई दूसरी किरण प्रारंभिक बिंदु से इस तरीके से घूमती है और वापस यहीं आ जाती है, वापस इसी जगह पर आ जाती है, तो वह कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। ये इधर गई, इधर गई, इधर गई और फिर ये यहाँ पर आकर समाप्त हो गई बिंदु B। इस तरीके से गोल घूमकर यहीं पर आकर समाप्त हो गया। ये कहलाता है संपूर्ण कोण, जो कि 360 डिग्री का होता है। अब अगला देखेंगे, या फिर पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर और फिर नेक्स्ट देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के विपरीत एक बार घूमने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति के
संपाती हो जाए, संपाती हो जाए तो इस प्रकार बनने वाले कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। तो इस प्रकार बनने वाले कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे शून्य कोण। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शून्य कोण। शून्य कोण जैसे कि नाम से ही पता चल रही है, शून्य मतलब जीरो, लिख लेंगे शून्य मतलब जीरो। यदि किरण को घुमाए बिना इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती हो जाएं, तो वह कोण शून्य कोण कहलाता है। शून्य कोण कहलाता है। अगर आप इनको लिखेंगे नहीं, लिखकर याद नहीं करेंगे, तो कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, और आप क्वेश्चन को ऐसे ही देखते रह जाएंगे कि इसमें क्या करें। देखो, अब एक रेखा इस तरीके से खींची हमने, ओ और ए। अब जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा था संपूर्ण कोण, उसमें क्या हो रहा था, यहां से शुरू कर कर और इस तरीके से गोल घूमकर और जब यहां खत्म कर रहे थे हम। लेकिन इसमें ये चीज नहीं है, इसमें हम गोल नहीं घूम रहे हैं, इसमें हमको यहीं के यहीं रहना है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, यहीं की यहीं इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दिखा देनी है, तो वह शून्य कोण कहलाएगा। यहीं भी आ जाएगी, ना यहां से ये आगे गया ना पीछे गया, तो इस तरीके से ये शून्य कोण कहलाएगा। अब अगला कोण देखेंगे समकोण। ये छोटा सा है पर बहुत महत्वपूर्ण है, बिना समकोण के एक भी सवाल नहीं होगा। समकोण, समकोण को हम आपको प्रकार की सहायता से बनाना भी सिखाएंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। पहले देखेंगे समकोण। 90 डिग्री के अंश पर बनने वाले कोण को समकोण कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है समकोण। जैसे मानो हमने रेखा किरण ले ली एक इस तरीके से ओ ए, अब यहां से 90 डिग्री मतलब एक सीधी रेखा इस तरीके से, मानो ये हो गई बी। इस तरीके से जो कोण बनेगा एकदम सीधा, वो कहलाएगा समकोण। अब नेक्स्ट देखेंगे कोणों के प्रकार। ये भी कोण के प्रकार थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण थे कुछ। अब यहां पर जो चलेंगे, यहां से आपके पता चलेगी कि 90 डिग्री से कम वाले को क्या कहेंगे, 90 डिग्री से ऊपर वाले को क्या कहेंगे। कोणों के प्रकार। नंबर एक न्यून कोण। नंबर एक हो गया आपका न्यून कोण। देखेंगे न्यून कोण क्या होता है। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा क्वेश्चन आएगा आपके लिए, दे दिया जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा कोण है, तो आपको वहां लिखना होगा न्यून कोण। अगर आप याद नहीं करेंगे तो इस तरीके से आपके सवाल छूट जाएंगे। अब इसमें हमने आपको लिखवा दिया वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। तो किस तरीके से बनेंगे, देखो, एक
किरण ली इस तरीके से, जिसको नाम दे दिया O और A। अब यहां तो हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, यहां लिख देते हैं 90 डिग्री। लेकिन हमें 90 डिग्री से मतलब नहीं है, 90 डिग्री से कम वाले मतलब इधर जितने भी आएंगे वो सारे न्यून कोण कहलाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं 0 से लेकर 89 तक के सारे कोण न्यून कोण कहलाएंगे। अब देखेंगे नंबर 2, नंबर 2 क्या कहलाएगा? अधिक कोण। नंबर 2 हो गया आपका अधिक कोण। अधिक कोण कौन से हो गए? इन दोनों के बीच में आता है समकोण, समकोण इनके बीच में आता है एकदम, वो हमने पहले ही पढ़ लिया है, जो 90 डिग्री का होता है वो होगा समकोण, जो वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो अब जो आएगा, अब आएगा अधिक कोण। वह कोण जो 90 डिग्री यानी समकोण से बड़ा लेकिन 180 डिग्री यानी ऋजु कोण, ऋजु कोण से छोटा होगा। वही कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण। देखेंगे, मानो यहां पर हो गया O और ये हमने एक रेखा ले ली A, ठीक है। अब यहां क्या हो गया? यहां हो गया 90 डिग्री ये। अब 180 का होगा यहां, ये आएगा 180। तो इन दोनों के बीच बनने वाले कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। जो लाइन खिंचेगी वो किस तरीके से खिंचेगी? इस तरीके से। ये हो गया O और ये हो गया A, और हमसे कह दिया जाए कि ये कोण, मतलब यहां पर तो 90 हो गया। अगर हम मानो हमने यहां पर रेखा खींच दी तो ये वाला कितना हो गया? 90। अब ये 90 से इधर जा रहा है, मतलब 90 से बड़ा है, और लेकिन यहां पर अगर हम रेखा खींच दें इससे क्या ऊपर रह जाएगा, मतलब 180 से छोटा है। तो इन दोनों के बीच में जो भी कोण होगा वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। अब आगे देखेंगे बृहत कोण। बृहत कोण देखेंगे कौन से होते हैं? वह कोण जो ऋजु कोण से बड़ा, वह कोण जो 180 यानी ऋजु कोण से बड़ा लेकिन संपूर्ण कोण से छोटा। संपूर्ण कोण से छोटा होता है, वह बृहत कोण कहलाता है। वह बृहत कोण कहलाता है। इसको चित्र से देखेंगे किस तरीके से होगा। देखो, जैसे वही हम एक रेखा ले लेते हैं OA, ये O हो गई और ये A हो गई एक किरण। अब जो हम इधर की तरफ खींच देते हैं, ये हो गई 180 डिग्री की। लेकिन अब क्या है, यहां तक तो आना नहीं चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए, इससे तो बड़ा, और यहां तक आना नहीं चाहिए। तो वह कोण कहलाएगा हमारा बृहत कोण। मानो इस तरीके से रेखा खिंच गई तो ये वाला जो कोण होगा ये कोण कहलाएगा
वृहत कोण जो 180 डिग्री से ऊपर होगा, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे 180 डिग्री से प्लस वाले कहलाएंगे वृहत कोण। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कोण के युग्म। कोण के युग्म मतलब दो कोण, एक ही चित्र में दो कोण आ जाएंगे। कोण युग्म, कोण युग्म उभयनिष्ठ शीर्ष पर बने दो कोणों के समूह को कोण युग्म कहते हैं। उभयनिष्ठ शीर्ष पर बने दो कोणों के समूह को कोण युग्म कहते हैं। को कोण युग्म कहते हैं। देखो जैसे मानो हमारे पास इसी तरीके से एक रेखा हो गई, उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब एक ही, यही वाला, इसको बोला हमने O, इसको बोला हमने A। अब मानो हमारे पास इस तरीके से एक B है, तो ये एक ही कोण है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो फिलहाल में एक है। अब मानो हमारे पास ये इस तरीके से ना होकर एक रेखा इस तरीके से आ जाए, ये रही, तो अब हमारे पास क्या है, एक कोण ये रहा और दूसरा कोण ये रहा। तो इसी प्रकार के कोणों को हम कहेंगे कोण युग्म